Hi guys, welcome back to my channel and you are watching me on my channel. This is Dr. Suraksha and कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। लाइक जैसे आई टोल्ड यू रिसेंटली आई हैव परचेज्ड अ लॉट ऑफ प्लांट्स फॉर माय हाउस एंड आई वांटेड टू शेयर दैट थिंग्स विथ यू ऑल। सो मैंने सोचा क्यों ना इन बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ एंड आई जस्ट लाइक डिडंट वांटेड टू मेक अ वीडियो एंड जस्ट ऐसे ही डाल देना था। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दो प्लांट के बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो बनाऊँ ताकि दैट विल हेल्प यू लेटर। कभी आपको कोई प्लांट पसंद आए तो यू कैन नो अबाउट ऑल दी other how you should care for that and what will be the climatic conditions required to keep that plant indoor. So I thought let's make a video on a single plant or two or more and yes, I would like to share all those things with you. So without wasting any time, let's get started with the video. And as you all know, आजकल जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है घर में रखना, basically indoor plants. So we should be very mindful about keeping those plants indoor, because अगर कोई small space है घर में तो हमने ऐसे plant select करना है जो कि it looks really good और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा suitable हो. We should be really picky about the plants. So yes, let's get started with the video. Okay, so this is the first plant I will be talking about and जैसे आप देख सकते हो मैंने इसके लिए जो पॉट है वो अलग सा परचेज़ किया था एंड जो प्लांट है वो अलग सा परचेज़ किया था. सो जैसे आप देख सकते हो ये मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया है एंड ये काफ़ी इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, द शेड्स ऑफ द लीव्स एंड दिस इज़ एक्चुअली मैचिंग विथ माई वॉल्स एंड आई कीप इट नियर द विंडो. और येस, वी विल टॉक अबाउट दिस प्लांट इन डिटेल. इसका नाम मैं बता दूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज चाइनीज़ एवरग्रीन बोला जाता है इसको. एंड आपने देखा होगा काफ़ी टाइम ऑफिस डेस्क में भी जो है ये प्लांट को रखा जाता है एंड येस और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं एग्लोनेमा बोलते हैं उसको. सो जैसे आप देख सकते हो मैं अभी जो है इसका व्हाट डू वी व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट, व्हाट आर द केयर टिप्स वी हैव टू टेक एंड वाटरिंग के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ओके. So as you can see ये जो plants है they will grow like 2 feet long, they can grow and इसका जो sunlight है इसको बिल्कुल भी direct sunlight की ज़रूरत नहीं है. You can keep it in the room, so indirect sunlight इसके लिए चल जाता है. and I think अगर आपका room का AC भी on है तो ये जो plant है it will require lot of humid kind of temperature. मैं ये जो येलो लीफ है वो प्लक कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके प्लांट में भी अगर येलो लीफ दिख रहे हो तो यू कैन कट इट विद अ सीजर और यू कैन जस्ट स्मूथली प्लक इट ऑफ. उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड येलो लीव्स यही इंडिकेट करता है कि अभी इसका जो ये है हमने प्लक करना है. जो सॉइल यहाँ पे यूज़ किया है इस प्लांट में इसको बोलते हैं कोकोपीट. तो ये सॉइल इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेनिंग है, आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता. लाइक इन अ 2 डे यू कैन वाटर इफ़ यू वांट. आप डेली भी कर सकते हो रेगुलरली, अगर आप मिस हो जाता है आपसे सो यू कैन वाटर इट. और अगर कभी डस्ट बैठ जाता है तो यू कैन जस्ट क्लीन ऑफ द लीव्स विद दी स्प्रे और यू कैन यूज़ अ डैम्पेंड क्लोथ एज वेल. तो मैं अभी स्प्रे ही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए. एंड येस, यू कैन लुक एट द टेक्सचर एंड द लीव्स, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल अमेजिंग कलर. एंड जो सॉइल है ये जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ कॉल्ड एज कोकोआपीट बोलते हैं इस सॉइल को. एंड यू कैन कीप इट इन अ नॉर्मल क्ले सॉइल एज वेल, इसका कोई ऐसे टेंशन नहीं है. इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी विद अ वैरायटी ऑफ कलर्स. ये रेड कलर में भी आता है. सो जो नेक्स्ट टाइम अगर कभी मेरा हुआ जाना तो आई विल टेक इट इन अ रेड कलर एज वेल. अभी तो ये फ़िलहाल ग्रीन कलर है जो कॉमनली अवेलेबल हो जाता है हर जगह. ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइज़र कब यूज़ करना है तो आप जो है ये वंस इन 2 मंथ्स यूज़ कर सकते हो. तो फर्टिलाइज़र के लिए काउडंक होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है या इसके लिए एक फर्टिलाइज़र आता है जो नॉर्मल नर्सरी में
आपको मिल जाएगा एंड दैट विल बी उसका जो नाम है वो मैंने नोट कर लिया था. इट इज़ कॉल्ड एज 20-20-20 NPK फर्टिलाइज़र उसको बोलते हैं. तो मैं जैसे बोल रही हूँ लाइक इन 2 months यू कैन यूज़ इट वंस फर्टिलाइजिंग. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ दिस प्लांट, तो आप अगर कोई पेट्स है या बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रखें. लाइक इट कैन बी अगर उनका स्किन सेंसिटिव है तो इट कैन कॉज स्किन रैश. मैंने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है बट यू नो जस्ट टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, इस वजह से तो आप इसको ग्राइंड करके या कुछ ऐसे नहीं खा सकते. सो दैट कैन कॉज इरिटेशन टू योर स्किन. बेसिकली यही फंडा है उसका. और बाकी तो आई हैव एक्सप्लेन everything about the care, temperature, what it requires and या ग्रूमिंग जो है इसको बहुत कम ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है. जैसे लीव्स अगर येलोइश हो जाता है तो आपको उसको प्लक कर देना है. और इंसेक्ट से आपको बचाना, यू हैव टू कीप अ यू नो रेगुलर वॉच इफ़ देयर इज़ एनी इंसेक्ट यू नो जस्ट चॉपिंग ऑफ योर लीव्स और समथिंग, सो यू हैव टू कीप अ वॉच. कोई स्नेल है या बट इफ़ यू आर कीपिंग इट इंडोर दैट्स नॉट अ इशू. इन केस इफ़ यू आर कीपिंग इट इन अ balcony and your plant is sitting in a balcony, then you have to take care of the insect. that means insect उस पर ना आए, स्नेल्स वगैरह उसके छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं. बाकी सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. जैसे इसको अगर एसी में भी आप रख रहे हो तो इट इज़ वेल यू नो इट कैन टेक ऑफ द एसी वेल, तो ऐसा कुछ नहीं है. एंड उसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें. ओके, इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा बेहतर है. एंड येस दैट्स ऑल. सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लांट आई थिंक. अगर आपको कुछ बहुत ही फ्लावर्स, ये फ्लावर्स नहीं होते इस प्लांट में, सो कभी कभार दिख जाएगा आपको कोई एक बहुत छोटा सा फ्लावर कभी दिख सकता है लाइक यू नो, बट इट रियली टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट इज़ अ स्लो ग्रोइंग प्लांट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट. आई थिंक आप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है आपके लिए. हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो एंड अगर आपको कोई टिप्स अच्छा लगा हो, कुछ भी है या आपको कुछ पूछना होगा इस प्लांट के बारे में, तो यू कैन कमेंट मी बिलो एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. और आई विल गेट मोर वीडियोज़ टू यू. मुझे और वीडियोज़ बनाने हैं प्लांट्स के बारे में ही. एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, कमेंट and share and do subscribe to my YouTube channel. Yes, you all know that. And yes, take care and be safe. Yes, be safe. And yeah, bye bye, take care.